भारत में भले ही कोरोना वायरस के नए केस एक महीने से कम होते जा रहे हों, लेकिन यूरोप के ज्यादातर देशों और अमेरिका में नए केस तेजी से बढ़ रहे हैं। यूरोप के कई देशों ने लॉकडाउन के सख्त उपाय लागू कर दिए हैं, लेकिन इसी बीच अमेरिकी कंपनी फाइजर और उसकी पार्टनर जर्मन कंपनी बायोएनटेक के ऐलान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है कि उसकी वैक्सीन काफी इफेक्टिव है। लिहाजा भारत में भी इस वैक्सीन को लेकर बातें होने लगी हैं। भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। सरकार एक कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर और वैक्सीन नेटवर्क को स्ट्रीमलाइन करने में जुटी है। लेकिन तभी एक्सपर्ट्स की चेतावनी ने सबको चौंका दिया है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि इस तरह की कोरोना वैक्सीन को बेहद कम तापमान पर स्टोरेज की जरूरत होगी। कुछ के लिए तो -70 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए और भारत में ऐसी फैसिलिटी डेवलप करना मुश्किल काम है, क्योंकि इसके लिए एक लंबी चौड़ी कोल्ड चेन फैसिलिटीज चाहिए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर एन.के. गांगुली ने कहा है कि कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन डेवलप की जा रही है, उन्हें सुपर कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है और इसके चलते भारत के आधुनिकतम शहरों में भी वैक्सीन स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ऐसे मेडिकल फ्रीजर्स तो अमेरिकन और यूरोपियन अस्पतालों में भी आसानी से नहीं मिलते और भारत में उनकी तैनाती बेहद चुनौतीपूर्ण होगी। ये चिंताएं फाइजर की उस घोषणा के बाद बढ़ी हैं, जिसमें उसने अपनी वैक्सीन के 90% असरदार होने का दावा किया है। इस वैक्सीन को स्टोर करने के लिए -70 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। मॉडर्ना की वैक्सीन को भी -20 डिग्री या उससे कम टेम्परेचर पर स्टोर करना पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स ने कहा कि ऐसी वैक्सीन विकासशील देशों के लिए मुफीद साबित नहीं होगी। गांगुली ने कहा कि ये टीके भारत के लिए लॉजिस्टिकल नाइटमेयर साबित हो सकते हैं, क्योंकि भारत में लू काफी चलती है, बिजली खूब कटती है और ग्रामीण इलाके बहुत ज्यादा हैं। भारत के पास नहीं है अल्ट्रा लो स्टोरेज फ्रीजर्स। आईसीएमआर में एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस के पूर्व हेड रहे डॉक्टर ललित कांत ने मीडिया को बताया कि भारत में कुछ वैक्सीन ठीक साबित नहीं होंगी, जिसमें फाइजर और मॉडर्ना दोनों को ही वैक्सीन mRNA वैक्सीन हैं, जिन्हें अल्ट्रा लो स्टोरेज टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। हमारे देश में ऐसे फ्रीजर्स नहीं हैं। फाइजर ने कहा कि वो वैक्सीन के साथ एक आइस कंटेनर देगी जो 10 दिन तक -70 डिग्री तापमान बनाए रखेगा, लेकिन इसके बावजूद भारत में लॉजिस्टिकली ये संभव नहीं है। कई वैक्सीन ऐसी बन रही हैं जिन्हें -2 से -8 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच रखा जा सकता है। हेल्थ ऑफिशियल्स के अनुसार वैक्सीन कोल्ड स्टोरेज का जो वर्तमान नेटवर्क है, वो भारत में टेस्ट हो रही तीनों वैक्सीन यानी भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट और जायडस कैडिला की वैक्सीन की जरूरतों को पूरा कर सकता है। मतलब देसी वैक्सीन ही ठीक साबित होगी। फिलहाल के हिसाब से देखें तो देश में 16,000 से ज्यादा कोल्ड चेन स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी। देश में कोविड-19 वैक्सीन को डिस्पैच के 6 महीने के भीतर देश की 18% आबादी तक पहुंचाना है। स्वास्थ्य मंत्रालय जुलाई 2021 तक 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने की योजना बना चुका है। टीकाकरण में भारत सबसे आगे है और हर साल 40 करोड़ टीके बांटने की क्षमता रखता है। देश में चल रहे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से 27,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स जुड़े हुए हैं। बहुत महंगी है अमेरिकी कंपनियों की वैक्सीन। एक तो अमेरिकी कंपनी की वैक्सीन के लिए खास कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, तो दूसरी ये वैक्सीन बहुत महंगी साबित होने वाली है। अभी अमेरिकी सरकार ने वैक्सीन के लिए फाइजर से जो डील की है, उसके मुताबिक वैक्सीन की 2 डोज की कीमत $39 यानी करीब 2,900 रुपए हो सकती है। यानी एक तो इन वैक्सीन की स्टोरेज के लिए कुछ खास जरूरतें होंगी जो धनी देशों के बड़े अस्पतालों में भी मौजूद नहीं हैं। खुद फाइजर ने कहा है कि जमीन और हवाई मार्ग से टीके के परिवहन के लिए ही वो ड्राई आइस के इस्तेमाल की योजना बना रही है। दूसरा, संपूर्ण टीकाकरण के लिए 2 सुइयां लगवानी होंगी। जानकारों के मुताबिक हर व्यक्ति को सही समय पर दोनों सुइयां लग जाएं, इसे सुनिश्चित करना भी एक बड़ी चुनौती हो सकती है। फिर अभी ये सिर्फ मालूम है कि फाइजर का टीका लगवाने के बाद कोई व्यक्ति को संक्रमण लगने के बावजूद बीमार नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या टीका संक्रमण को रोकने में कामयाब होगा, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। स्वदेशी वैक्सीन से देश को बड़ी उम्मीद है। कोरोना वायरस महामारी के बीच देसी वैक्सीन के मोर्चे पर सुकून वाली खबर है। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन ट्रायल के फाइनल स्टेज में है। इस वैक्सीन कैंडिडेट के 2 चरणों के ट्रायल सफल रहे हैं और फिलहाल तीसरे फेज का ट्रायल जारी है। भारत बायोटेक ने कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को बनाने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ पार्टनरशिप की है। भारत बायोटेक के चेयरमैन एला ने बताया कि फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल्स कामयाबी के साथ पूरे हो चुके हैं। अब कोवैक्सीन का फेज 3 ट्रायल 26,000 लोगों पर किया जा रहा है।
भारत बायोटेक कोरोना की एक और वैक्सीन पर काम कर रही है। वो वैक्सीन इंट्रानेजल होगी, यानी वैक्सीन को नाक के जरिए दिया जाएगा। कंपनी के पास अमेरिका, जापान और यूरोप को छोड़कर सभी बाजारों में वैक्सीन वितरित करने का अधिकार है। वहीं दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट की कोरोना वैक्सीन भी अंतिम चरण में है। खास बात यह है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने अब तक वैक्सीन के 6 करोड़ डोज तैयार कर लिए हैं। दिसंबर तक 10 करोड़ डोज तैयार हो जाएंगी।